हेलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक नई वीडियो के साथ। मैं आज आपका परिचय कराता हूं एक ऐसे शख्स से जिसने 8 एग्जाम में फाइनल आउट होने के बाद भी हार नहीं मानी और आज उत्तर प्रदेश पुलिस में फाइनली सिलेक्शन ले लिया। बताएं गुरदीप भाई, अपनी स्टडी के बारे में, आपने कब से स्टडी स्टार्ट की और कैसे कैसे की? बिलाल भाई, इंटर के बाद 2 साल का ITI कोर्स होता है तो वो कोर्स किया था। कोर्स के बाद फिर ऑफलाइन कोचिंग वो ज्वाइन कर ली थी। ऑफलाइन कोचिंग में कोरोना वायरस तक पढ़ते रहे वहाँ, मतलब सब सब्जेक्ट जो हैं बेसिक कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद कोई एग्ज़ाम नहीं निकला था, तो 2021 में फिर SSC GD का फर्स्ट एग्ज़ाम निकला था। तो उसमें फाइनल मेरिट तो नहीं पहुंच पाए थे, मेडिकल मेरिट तक आउट हो गए थे। तो उसके बाद फिर यूपी फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती आई थी। उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड, हाँ, उसमें खूब मेहनत करी थी, उसमें हो गया था। लेकिन सब कुछ होने के बाद रनिंग भी हो गई थी। रनिंग भी उसमें 25 किलोमीटर थी 4 घंटे में। हाँ, रनिंग भी 25 किलोमीटर है, रनिंग भी हो गई थी और मेडिकल सब कुछ हो गया था। शायद उसमें 10 किलो वजन लेके भागना होता है। हाँ, 10 किलो वजन लेके उसमें भागना होता है। 25 किलोमीटर की रेस होती है, 4 घंटे मिलते हैं उसमें। वो सब कुछ हो गया था, लेकिन मेडिकल भी हो गया था, फाइनल मेरिट से आउट हो गए थे। तो उसके बाद फिर SSC GD की 2022 की भर्ती आई थी, तो उसमें खूब मेहनत करी कि उसके जब SSC GD की 2022 की भर्ती आई थी ना, उसमें कोई ऑप्शन नहीं था कि या तो इसे करना है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं। उसमें खूब मेहनत करी थी, खूब मॉक लगाए, खूब प्रीवियस ईयर लगाए, स्कोर भी अच्छा हुआ था उसमें। लेकिन उसमें भी जाके फाइनल में पॉइंटों से छट गए थे। फिर उसका दुख भी बहुत था। जब काफी डिमोटिवेट हो गए तो उस टाइम पे मिलते थे हम तुम। हाँ, जब इतनी मेहनत करते हैं तो जब नहीं मिलती हैं तो सफलता दुख तो होता ही है। तो उसके बाद फिर वो दिल्ली पुलिस की नई भर्ती आ गई थी। दिल्ली पुलिस, हाँ, तो फिर सोचा कि या तो इसी के लिए रोते रहें या दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी कर लें। तो उधर से उसका रोना बंद करके दिल्ली पुलिस के लिए खूब मेहनत करी। एक मॉक तो डेली लगाते थे दिल्ली पुलिस का। हाँ, दिल्ली पुलिस का अगर जैसे संडे में या कभी 2-2 मॉक लगा लेते थे। उसमें मॉक लगाने से ये बेनिफिट होता था कि एक तो अपना सिलेबस सारा रिवीजन हो जाता था और फिर थोड़ा मनोबल बढ़ता था कि हमारा स्कोर अच्छा स्कोर आ रहा है और तो गेन करना और मेहनत करनी कि हमारा हो जाएगा। और उसमें दिल्ली पुलिस में स्कोर भी अच्छा था, 80 के समथिंग। लेकिन रेस हो गई थी, फिजिकल हो गया था। फिर उसके रेस हो गई थी, लॉन्ग जंप नहीं हो पाया था। उसके बाद वहाँ से भी आउट हो गए। फिर उसके बाद में CRPF ट्रेडमैन में भी आपका फाइनल तक पहुंचे थे आप। CRPF ट्रेडमैन भी फाइनल आउट हुआ था। एक CRPF HCM वाली वैकेंसी, टाइपिंग वाली, तो उसमें टाइपिंग नहीं आती थी तो टाइपिंग देने नहीं गया था। तो उसके बाद फिर लास्ट ऑप्शन बता था यूपी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस। हाँ, तो इसके लिए मतलब जितना हुआ सब झोंक दिया, मेहनत लगा दी इसमें। सब कुछ, जितने मॉक, जितने PYQ सब लगा दिए। अपने हर 1 मिनट का सदुपयोग करा यूपी पुलिस के लिए कि लास्ट ऑप्शन है, इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है। कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ। आप डेली के कितने घंटे पढ़ते थे? बिलाल भाई, डेली का तो मेरा कोई रूटीन नहीं था, लेकिन मेरा जो भी था मतलब सिलेबस कंप्लीट करना रहता था कि मैथ में आज ये चैप्टर करने हैं, रीजनिंग में ये करने हैं और GK में और हिंदी में ये करना है। और मैं अपना डेली का रूटीन पूरा करता था, घंटे काउंट नहीं करता था। मुझे कहीं जाना नहीं होता था, मैं लाइब्रेरी आता था, पढ़ के और अपना घर पढ़ता था। किसी से मेरा कोई मतलब नहीं, कोई मेरा दोस्त नहीं, कोई नहीं, मैं बस ओनली पढ़ाई करता था बस। जैसे आपकी तैयारी में लाइब्रेरी का क्या योगदान रहा? जैसे नए स्टूडेंट आते हैं, लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं, कुछ सेंटर जाते हैं, तो लाइब्रेरी के बारे में कुछ? लाइब्रेरी में बिलाल भाई ऐसा है, अगर आप वहाँ पढ़ने का बहुत अच्छा माहौल होता है वहाँ। और अगर आप जैसे सुबह पढ़ने आते हो, आप पूरे अपने दिन का शेड्यूल बना लो कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है और इस टाइम ये पढ़ना है। और अगर आप बगैर घंटे के हिसाब से पढ़ोगे तो पढ़ नहीं पाओगे और वहाँ सो जाओगे। और अगर आप घंटे बना के पढ़ोगे तो आपको टाइम का भी पता नहीं चलेगा, आपका सिलेबस भी खिंचता रहेगा और आपकी तैयारी भी बेस्ट होती रहेगी। आप एक बार SSC GD में फाइनल आउट हुए, फिर यूपी फॉरेस्ट गार्ड में फाइनल आउट हुए, फिर SSC GD में फाइनल आउट हुए, फिर दिल्ली पुलिस में भी फाइनल आउट हुए, फिर CRPF SCM में टाइपिंग देने नहीं गए थे, फिर CRPF ट्रेडमैन में फाइनल आउट हुए। उसके बाद आप काफ़ी डिमोटिवेट हो गए थे। फिर उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आई तो फिर आपने पूरी मेहनत इसमें लगा दी। देखा था उस टाइम पे काफ़ी डिमोटिवेट थे, तो आपको किसी ने समझाया या खुद आप मोटिवेट हुए, ये कैसा था? बिलाल भाई, इसका ऐसा था, इतने एग्ज़ाम क्वालिफाई थे, लेकिन जब तक आप फाइनल सिलेक्शन कहीं भी नहीं होता तो वो कोई भी मतलब उनका बेनिफिट नहीं है। तो हमारे पास तो ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि हम थोड़े मध्य वर्ग परिवार से आते हैं कि या तो यहाँ से जॉब लग जाती या फिर दिहाड़ी मजदूरी, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। इसलिए सब कुछ झोंक दिया था यूपी पुलिस में। कमबैक पूरे अच्छे तरीके से किया। हाँ, 1 मिनट का सदुपयोग करा आपने। और आगे की तैयारी के बारे में क्या प्लान है? जब ट्रेनिंग पे चले आओगे तो आप कैसे करना है ये, और आप कौन से एग्जाम है आपके? आगे का टारगेट तो UPSI है। वहाँ जितना भी टाइम मिलेगा हर मिनट का अपना सदुपयोग करेंगे, क्योंकि थोड़ा उसका सिलेबस भी ज़्यादा होता है तो उसके लिए मेहनत भी लगती है। तो नेक्स्ट टारगेट UPSI है। और आगे कौन से एग्ज़ाम है आपके?
आगे को तो एनटीपीसी के भी हैं, लेकिन ग्रुप डी के भी हैं, वो सब स्किप करने हैं, बस यूपीएसआई की तैयारी करनी है। यूपीएसआई अब 29 जून है शायद। हाँ, वो जूनियर असिस्टेंट का है, उसकी तैयारी चल रही है। जो नए स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ अपना अनुभव शेयर करो, वो कैसे तैयारी करें, क्या क्या पढ़ें? नए स्टूडेंट के लिए तो बिलाल भाई ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्रेशर बच्चा हैं, तो वो तो अगर ऑफलाइन संभव हो तो ऑफलाइन कर ले कहीं पास में, अगर ऑफलाइन संभव ना हो तो किसी भी संस्थान का कोर्स ले ले। जैसे RWA का बेस्ट कोर्स होता है नहीं, अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद जितने हो मॉक लगाए, मॉक के साथ प्रीवियस ईयर जरूर साथ रखे, क्योंकि अगर आप PYQ नहीं लगाओगे तो आप मतलब बेस्ट नहीं कर पाओगे उतना, क्योंकि कोई भी मतलब पेपर बनता है तो PYQ को देख के उसी आधार पे बनता है। तो मैं ये कहूँगा कि अपना कोर्स कंप्लीट करें, जितने भी हो सके मॉक लगाएं और PYQ लगाएं, और मतलब जो नए बच्चे हैं उनके लिए। और जैसे नए स्टूडेंट आते हैं तो उनके लिए क्या सजेशन है? वो मैंने देखा कुछ स्टूडेंट ऐसा करते हैं, कोई बैच चल रहा है कोचिंग सेंटर पे, यूपी पुलिस का चल रहा है तो यूपी पुलिस का पढ़ने पहुंच गए, SSC GD का चल रहा है तो SSC GD का पढ़ना पहुंच गए, किसी कोचिंग पे फिर दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ गई तो उसका बैच पढ़ने पहुंच गए। ये वो बेहतर है या हर स्टूडेंट को पहले हर सब्जेक्ट कंप्लीट करना चाहिए, वो बेहतर है? जैसे कोई भी मैथ हो गया पूरा पढ़ना चाहिए, हिंदी हो गई या रीजनिंग हो गई पूरा ऐसे पढ़ना चाहिए, कैसा बेस्ट रहेगा आपके हिसाब से? ना बिलाल भाई, बेस्ट की बात ऐसे है, अगर पहले मैथ कर रहे हो मतलब मैथ कर लो, मतलब आप, मैं ये बोल रहा हूँ सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट करना चाहिए या हर वैकेंसी की तरफ भागना चाहिए एक एक? नहीं, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। भर्ती की तरफ भागोगे तो आपको लॉन्ग टाइम लग जाएगा, आपके सब्जेक्ट ही पूरे नहीं होंगे। आपको अपने सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं, कोई सी भर्ती ले लो, मैथ रीजनिंग हिंदी ये तो और GS यही सब्जेक्ट आते हैं ऑलमोस्ट, तो आप अपने सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करिएगा और भर्ती की तरफ ना भागिएगा। एक एक सब्जेक्ट करके कंप्लीट करने चाहिए तो वो बेहतर रहेगा। हाँ। और आगे जब 17 जून से JTC है, इस बार जाना है ट्रेनिंग पे, तो आपने ट्रेनिंग किट वगैरह कुछ सामान वामान खरीदा होगा उसके लिए? तो बिलाल भाई अभी तो ट्रेनिंग का कोई सामान नहीं खरीदा है, लेकिन जब उसकी ट्रेनिंग के सामान की लिस्ट आती है ना, तो लिस्ट आ जाएगी तो फिर खरीद लेंगे उसका सामान भी। अच्छा, कुछ शेर से या शायरी से मोटिवेट करना चाहते हो नए स्टूडेंट को या व्यूअर को वगैरह? मेरी 2 लाइनों की शायरी हैं जो इतना संघर्ष है वो 2 लाइनों में ही है। वक्त लगता है साहब, वक्त लगता है साहब, अपना वक्त लाने में, ज़िंदगी लग जाती है यहाँ, ज़िंदगी लग जाती है यहाँ, ज़िंदगी बनाने में, एक अरसा गुमनामी में काटनी पड़ती है ज़िंदगी, तब जाके कहीं नाम बनता है ज़माने में। शुक्रिया गुरदीप भाई आपका इंटरव्यू देने के लिए और नए स्टूडेंटों को अपना अनुभव शेयर करने के लिए, उनमें काफ़ी हेल्प होगी आपका। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।